हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटो ब्लॉगिंग करके महीने का 500 से $600 कैसे कमा सकते हैं। देखो, आपको रोजाना का सिर्फ 10 मिनट देना है। सिर्फ 10 मिनट काम करके आप 100 से भी ज़्यादा पोस्ट 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते ही आपकी 100 से भी ज़्यादा पोस्ट आपकी वेबसाइट पे अपने आप आ जाएगी। इसी को बोलते हैं ऑटो ब्लॉगिंग। और आप यहाँ पे एक महीने के अंदर 10,000 पोस्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। और आपको भी पता है, जितना आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होगा उतना ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और उतनी आपकी अर्निंग होगी। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ऑटो ब्लॉगिंग कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा मैं आपको बताऊंगा। डिटेल वीडियो है हमारी पूरी। और देखो, सबसे पहले मैं आपको है ना एक चीज बता देता हूँ। अगर आपको है ना एडसेंस अप्रूवल लेना है, देखो पहले है ना, अगर आप डायरेक्ट ऑटो ब्लॉगिंग के प्रोसेस पे लगा देते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको पॉलिसी वायलेशन का इशू आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाली वीडियो देखनी है। मैंने एडसेंस अप्रूवल पे ये वाली वीडियो बनाई हुई है। इसमें मैंने एल्गोरिथम बताया हुआ पूरा, एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है। पहले आप एडसेंस अप्रूवल लें, फिर आप उस वेबसाइट को ऑटो ब्लॉगिंग पर लगा दें। तो इससे आपका एडसेंस भी चलता रहेगा और आपकी ऑटो ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। तो पहले आपको ऑटो ब्लॉगिंग नहीं करना है। जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए फिर आप ऑटो ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं। उससे पहले अगर आप करोगे तो आपको पॉलिसी वायलेशन, लो वैल्यू कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और देखो, ऑटो ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि हम जो भी हम वेबसाइट से पोस्ट ले रहे हैं उसको बिल्कुल भी कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन करनी है। तो आप थोड़ी बहुत अपने आप से कस्टमाइजेशन करोगे तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा और तभी आपकी पोस्ट रैंक होगी। नहीं तो आपकी पोस्ट आपकी वेबसाइट पर ऐसे ही पड़ी रहेगी, आपकी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक नहीं आएगा अगर आप उस पोस्ट में कस्टमाइजेशन नहीं करोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन करनी है। और आपको डायरेक्ट कभी भी यूज नहीं करनी अपनी पोस्ट। जो भी आप ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट कभी भी यूज नहीं करना। तो सिर्फ आपको रोजाना के 10 मिनट देने। 10 मिनट में आप 100 से भी ज्यादा पोस्ट को कस्टमाइज भी कर पाओगे और 1 क्लिक में 100 से ज्यादा पोस्ट भी अपलोड कर पाओगे। तो बस आपको 10 मिनट देने, 10 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। बस 10-20 मिनट आपको रोज के देने हैं। उससे ज्यादा आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप ये काम प्रॉपर करते हैं तो आपको महीने के 500 से $600 कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो है ना हम यूएस पर ऑटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं। सब आपको इंडिया पर ऑटो ब्लॉगिंग करना बताते होंगे, लेकिन मैं आज आपको यूएस पर ऑटो ब्लॉगिंग करना बताऊंगा। देखो, हम यूएस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। देखो, आपको भी पता है यूएस से सीपीसी कितनी हाई मिलती है हमें। तो हम चाहते हैं कि यूएस को ही हम टारगेट करें, इंडिया को हम टारगेट ना ही करें। तो इंडिया को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको इंडिया को भी टारगेट करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यूएस को टारगेट करने वाले हैं और उसी पर ऑटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं। तो देखो, ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी और एक यूएस सर्वर की होस्टिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो आपको कहाँ से लेना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, आपको गूगल पे टाइप करना है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट जब आप टाइप करोगे, रुको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आपके पास ब्लू होस्ट की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको व्यू प्लान्स पे चेक करना है और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे। देखो, यहाँ पे एक यूएसए मिलेगा और एक इंडिया मिलेगा। आपको यूएसए वाले पे सिलेक्ट करके रखना है। यूएसए वाले पे सिलेक्ट करोगे तो आपको ये वाली होस्टिंग बाय करनी जो रिकमेंड में है। देखो, इस होस्टिंग में क्या है, आपको सब चीज यहाँ पे अनलिमिटेड मिल जाती है और एक फ्री डोमेन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है, अनलिमिटेड आप वेबसाइट रन करवा सकते हैं। देखो, अगर आप ये अनलिमिटेड वाला प्लान लेते हैं ना तो आप 5 या फिर 6 वेबसाइट ऑटो ब्लॉगिंग पे लगा देंगे। तो आप खुद एनालाइज करो कि आप महीने का कितना कमा सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग से। तो 5 से 6 वेबसाइट आप ऑटो ब्लॉगिंग पे लगा दो अप्रूव करवा के, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं आपके महीने के कितने डॉलर बन जाएंगे। तो आपको एक बार पैसा देना है होस्टिंग में, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर बस आपको बैठ के 10 मिनट देने हैं रोजाना के और उससे ज्यादा आपका कोई भी काम नहीं रहेगा। तो आपको देखो, यहाँ से होस्टिंग बाय करनी है। सबसे अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग यहाँ पर मिल जाती है ब्लू होस्ट पर। देखो, अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो इस होस्टिंग का, तो उस लिंक से आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। और आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप मेरे लिंक से बाय करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और देखो, आपको है ना कभी भी होस्टिंग लेनी है तो आप
ट्राई करो कि आप अच्छी होस्टिंग और क्वालिटी होस्टिंग ही लेना पसंद करो, क्योंकि देखो आप सस्ती होस्टिंग कोई भी ले लेते हो, जैसे ये है 169 वाला यहाँ पे प्लान है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या फीचर है, यहाँ पे 169 इसकी प्राइस तो कम है, लेकिन आप इसके फीचर भी देखो ना, यहाँ पर एक ही वेबसाइट हम रन करवा सकते हैं। तो हमारे को कभी दो वेबसाइट रन करवानी होगी एक होस्टिंग पे, तो हमारे को दूसरी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तब हम दूसरी वेबसाइट रन करवा सकते हैं। तो इस होस्टिंग का लेने का भी क्या फायदा, तो हम थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलाकर अच्छी होस्टिंग ले तो हम थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलाकर अच्छी होस्टिंग लेंगे ना, जो हमारे बाद में भी काम आ सके। तो इसलिए मैं आपको ये वाली रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे सब चीज़ आपको अनलिमिटेड मिल जाती है और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं पर भी आपको सर्वे की दिक्कत नहीं आने वाली है। ये अच्छी होस्टिंग आपके वर्क करेगी, मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ और मेरी भी बहुत सारी वेबसाइट्स रन है ऑटो ब्लॉगिंग पर, तो मैं भी इसी तरीके से यूज़ करता हूँ। तो आपको यहाँ से होस्टिंग बाय करनी है। देखो अगर आप यहाँ से होस्टिंग बाय भी करते हो तो आपको एक जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन और जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम और आपको ऑटो ब्लॉगिंग का प्लगइन दोनों आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे को इस होस्टिंग को बाय करके मेरे को बिल दिखाते हो तो मैं वो दोनों प्लगइन आपको फ्री में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे बाय कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बाय कर लेना, लेकिन फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो देखो ये तो हो गई होस्टिंग की बात। होस्टिंग आपको यूएसए के सर्वर पर लेनी है, अगर आपको यूएसए को टारगेट करना है तो यूएसए के सर्वर पर आपको होस्टिंग बाय कर लेनी है। अब देखो हम आ जाते हैं अपने सी पैनल पे। जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे तो आपके पास ऐसा सी पैनल आएगा, तो इसको आपको लॉगिन कर लेना है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमारा सी पैनल लॉगिन हो चुका है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है आपको वर्डप्रेस मैनेजर पे और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पर टिक करना है। इंस्टॉल पर टिक करने के बाद आपने जो भी होस्टिंग ली है उसके साथ अगर आपके पास डोमेन फ्री आया तो डोमेन लगा सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी डोमेन पड़ा हो पहले का वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इस WP को आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आपको HTTPS सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको डोमेन अपना लगा देना है। तो डोमेन लगाने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस का एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने जो भी ब्लॉग का नाम देना चाहते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके से लॉगिन का आ जाएगा, तो आपको लॉगिन कर लेना है। तो हम अब आ चुके हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब देखो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे थीम इंस्टॉल करना है। तो थीम हम जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अगर आपको प्रीमियम थीम चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आप उस होस्टिंग का मेरे को बिल दिखा देना, मैं आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम और प्लगइन दोनों फ्री में दे दूंगा। और आपको जो ऑटो ब्लॉगिंग में प्लगइन हमारा लगेगा वो भी आपको मैं फ्री में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपीरियंस में और अपीरियंस में आने के बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं जनरेट प्रेस का थीम। तो यहाँ पे मैं देखो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है जनरेट प्रेस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देखो जनरेट प्रेस। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे टिक करना है और एक्टिवेट इसको कर लेना है। अब देखो थीम इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हम है ना इस पे प्लगइन लगाने वाले, प्लगइन प्रीमियम प्लगइन हम लगाने वाले जनरेट प्रेस का। तो हम इसको ऐड न्यू कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड प्लगइन पर हम टिक कर देते हैं और यहाँ पे चूज फाइल पे हम टिक कर देते हैं। तो हम जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखो जनरेट प्रेस का हमारा प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन हमने क्यों यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप हमारे को एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। जब आप अपीयरेंस पर टिक करोगे और यहाँ पे जनरेट प्रेस पर टिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाले यहाँ पर एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ये आपको है ना फ्री वाले थीम में नहीं मिलेंगे, आपको प्रीमियम वाले थीम में ही मिलेंगे। तो आपको इनको एक्टिवेट कर देना है। तो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारे सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखो साइट लाइब्रेरी पर आते हैं और यहाँ पर हमारे को देखो टेम्पलेट मिल जाता है।
कोई भी टेम्पलेट अगर आप लगाना चाहते हैं, देखो ये टेम्पलेट भी आपके पास तब आएंगे तब आप यहाँ पे प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करोगे जनरेट प्लस का। तो हम इसमें से कोई भी प्लगइन एक लगा लेते हैं। तो देखो हम न्यूज़ वेबसाइट पे यहाँ पे बनाने वाले, तो हम न्यूज़ वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं एक कोई भी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जो मेरे को अच्छा लगे। शुरू में मेरे को एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए यहाँ पे बेस्ट वाला दिखाता, तो देखो ये वाला है न्यूज़ रूम, तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको गेट स्टार्ट करते हैं हम। ये बेसिकली न्यूज़ के लिए ही है, तो इसी को हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट डेमो कंटेंट को हटाते हैं और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पर हम टिक करते हैं और यहाँ पे बिगिंग इंपोर्ट हम कर लेते हैं। तो हम अपनी साइट को विजिट करके देखते हैं किस तरीके की हमारी साइट दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की हमारी साइट दिख रही है और हमारे पॉलिसी पेज भी यहाँ पे सेट है, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिए थे यहाँ पे सेट। तो इस तरीके की हमारी साइट दिख रही है। लेकिन ये वाला थीम मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करने वाला हूँ। तो हम देखो ये वाला थीम लगाने वाले हैं। फिर से आ जाते हैं हम साइट लाइब्रेरी पर और हम ये वाला थीम लगा लेते हैं मार्केटर का। तो ये वाला थीम मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम ये वाला ही रख लेते हैं। तो गेट स्टार पर हम टिक करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट डेमो कंटेंट और आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे बिगिंग इंपोर्ट पर हम टिक कर सकते हैं। तो देखो आपको न्यूज़ वाला अच्छा लग रहा है तो न्यूज़ वाला लगा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केटर वाला सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से अब हमारी वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे। तो देखो ये वाला आ चुका है हमारा मार्केटर वाला थीम। अब हम इसमें है ना एडिशनल CSS लगाने वाले हैं। तो पहले हम कस्टमाइज पे आ जाते हैं। तो कस्टमाइज पे आने के बाद आपको नीचे एडिशनल CSS का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको क्लियर करना है और आपको यहाँ पे एक CSS ऐड करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी CSS। तो ये वाली हम एडिशनल CSS यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे किस तरीके की ये CSS दिख रही है। तो इस तरीके से अगर आपको भी ये वाली CSS लगानी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको ये वाली CSS दे दूंगा। तो अब हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका हेडर का कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम आते हैं प्राइमरी नेविगेशन में और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ब्लू कलर हम रख लेते हैं और इस कलर को ही हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम टॉप बार में भी यही कलर लगा देते हैं। और फुटर में भी हम यही कलर लगा देते हैं। फुटर बार यहाँ पे है, बैकग्राउंड, पब्लिश। मैं टैक्स कलर भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो देखो इस तरीके से हमारा ये थीम दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो हम इस नाम को भी चेंज करने वाले हैं। देखो इस नाम को हम हमारे को चेंज, देखो अभी इस नाम को हमारे को चेंज करना है। तो देखो ये कहाँ से होगा, जब आपके पास प्रीमियम प्लगइन होगा तो ही ये नाम चेंज होगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको आना है डैशबोर्ड पर। मैं आपको डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ। कस्टमाइज डैशबोर्ड, यहाँ पे आना है आपको। अपीयरेंस में जनरेट प्लस पे आपको टिक करना है और यहाँ पे वापस से आपके पास ये वाले ऑप्शन यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो वापस से इनको एक्टिवेट करना है। और अब आपको यहाँ पे एक बार रिलोड मारना है और अब आपको वापस से आ जाना है अपने थीम में। अब आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कस्टमाइज पे टिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीराइट के ऊपर एडिट आ चुका है। तो ये तभी होगा जब आपके पास यहाँ पे प्रीमियम थीम होगा। तो देखो अब हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालने वाले हैं कॉपी। तो पहले हमारे को ये वाला साइन यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फिर हमारे को अपनी साइट का यहाँ पे नाम डालना है। हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ ब्लॉग हम डाल सकते हैं। फिर हमें एक करंट ईयर यहाँ पे डालना है। तो ये आपको डालना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑल राइट रिजल्ट।
ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो इस तरीके से आपको ये कॉपीराइट यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे आसानी से आप इस कॉपीराइट को चेंज कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से यहाँ पे करके दिखाया, तो आप यहाँ पे कुछ भी कॉपीराइट डाल सकते हैं अपना जो भी हो। तो अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं और यहाँ पे हमारा देखो थीम एडिट हो चुका। तो अब हम यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग का प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। देखो ऑटो ब्लॉगिंग का प्लगइन भी यहाँ पे प्रीमियम है, आपको फ्री में ये वाला प्लगइन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको ये वाला प्लगइन दे दूंगा। तो आप मेरे को अगर होस्टिंग का बिल दिखाते तो मैं आपको ये दोनों प्लगइन फ्री में दे दूंगा। तो देखो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐड न्यू पर और हमें यहाँ पे ऑटो प्लगइन का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो चूज फाइल पे हमारे को टिक कर देना है और यहाँ पे आपको WP ऑटोमेटिक का प्लगइन दिखेगा, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हम इसको इंस्टॉल हो चुका, तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखो जब आप इसको एक्टिवेट कर लोगे तो आपको एक बार यहाँ पे रिलोड मारना है फिर से और आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमेजोन की ऑटोमेटिक एफिलिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग आपको मिल जाते हैं जिसपे आप ऑटोमेटिक ब्लॉग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ईबे का भी आप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम सेटिंग्स का आप बना सकते हैं, यूट्यूब का आप यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग का बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो फेसबुक सेटिंग्स का आप यहाँ पे बना सकते हैं, ट्विटर का बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो भी सोशल मीडिया ऐप है उनके भी आप यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको ये, तो इस तरीके से प्लगइन काम करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट का कैंपेन बना के दिखाता हूँ। देखो ये कैंपेन बनाने पड़ते हैं हमारे को, तब हमारी ऑटो ब्लॉगिंग होती है। तो आपको आ जाना ऑल कैंपेन्स पे। ऑल कैंपेन्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू कैंपेन करना है। देखो अभी हमारा कोई भी यहाँ पे कैंपेन नहीं बना हुआ है, तो हमारे को ऐड न्यू कैंपेन पे हमारे को आ जाना है। अब देखो आपको यहाँ पे कैंपेन बनाने पड़ते हैं। अब कैंपेन कैसे बनाना है आपको, देखो जो भी आप RSS फीड ले रहे हैं, देखो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है RSS फीड की। तो हम यूएस पे यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, तो यूएस के लिए हम यहाँ पे RSS फीड लेंगे, मतलब यूएस की जो भी वेबसाइट है उनके RSS फीड लेंगे हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई भी RSS फीड ले सकते हैं। ये पूरी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस PDF से यहाँ से कोई भी लिंक ले सकते हैं। तो देखो अब हम यहाँ से एक कोई भी RSS फीड ले लेते हैं जो यूएस पे हो। देखो यहाँ पे यूएस की जनरल वाली RSS फीड आ रही है, यहाँ पे यूएस की पॉलिटिक्स वाली RSS फीड है। यहाँ पे सारी कंट्री की आपको, यूएस की, कनाडा की, इंडिया की, सब की यहाँ पे RSS फीड आपको मिल जाएगी। जिस भी कंट्री पे आप बनाना चाहते हैं उस भी कंट्री के आप RSS फीड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो इंडिया की भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यूएस की लगाने वाले हैं क्योंकि हम यूएस को टारगेट करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं यूएस पर, यूएस पॉलिटिक्स पर हम आ जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक RSS फीड उठा लेते हैं। तो हम जो भी हमारे को सही लग रही है वो वाली उठा लेते हैं यहाँ पे। हम देखते हैं usnews.com RSS न्यूज़। तो इसको हम देखते हैं रन करके किस तरीके से ये वाली वेबसाइट है। पहले इस वेबसाइट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और इस वेबसाइट को हम चेक करते हैं। तो ऐसी कुछ ये वेबसाइट है यहाँ पर। तो इस वेबसाइट की हम यहाँ पे न्यूज़ उठाने वाले हैं। जो भी इस वेबसाइट पे न्यूज़ है सारी हम उठा लेंगे। जो भी इस वेबसाइट पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो हम उठा लेंगे। तो देखो कैसे उठाना है। यहाँ पे आपको ये वाली RSS फीड लेनी है और यहाँ पे आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको अपना न्यूज़ का नाम देना है। यहाँ पे हम US न्यूज़ टाइप करने वाले हैं, US न्यूज़। अब आपको यहाँ पे देखो कैंपेन टाइप में आपको फीड पे टिक करना है और यहाँ पे आपको वो वाला लिंक डाल देना है जो आपने यहाँ पे कॉपी करा है। तो देखो अब आपको है ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये ऑटो डिटेक्ट का भी एक ऑप्शन। अब देखो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन आपको ऑन करके रखने हैं, कौन कौन से आपको अनटिक करके रखना है।
तो देखो हम यहाँ पे आपके हिसाब से भी वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको यहाँ पे टिक करके रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो स्किप पोस्ट विदाउट नो कंटेंट, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको टिक कर दीजिए आप। यहाँ पे हमारे को बिना कंटेंट की कोई भी पोस्ट नहीं लेनी है, और यहाँ पे बिना इमेज की कोई भी पोस्ट नहीं लेनी है, तो इसको भी हम ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पढ़ के उसको टिक अनटिक कर सकते हैं। तो दो मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है। बस इतना ही था इमेजेस का, तो ये वाला आप टिक कर सकते हैं, फिक्स इमेज लेजी, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अब आपको आ जाना नीचे, अब आपको आ जाना नीचे। नीचे देखो आपको न्यू पोस्ट स्टेटस पे दिखेगा, आपको इसको हमेशा ड्राफ्ट पर रखना है। देखो अगर आप डायरेक्ट पोस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप पब्लिश पर टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ड्राफ्ट में लेना है पोस्ट को, फिर आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है। देखो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोल दिया था कि थोड़ा सा आपको पोस्ट में कस्टमाइजेशन करना है, तभी आपकी पोस्ट रैंक होगी यहाँ पे। तो 10 मिनट आपको देने, 10 मिनट में आपकी पोस्ट रेडी हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको पहले ड्राफ्ट में रखना है, अगर आप पब्लिश रखना चाहते हो तो पब्लिश रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, आपकी पोस्ट यहाँ पे रैंक नहीं होने वाली है। तो अभी आप पे डिपेंड है, आप पहले ड्राफ्ट में रख के पोस्ट में थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके फिर आप पब्लिश करें पोस्ट को। तो हम यहाँ पे ड्राफ्ट में रखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको पब्लिश में रख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाना है मेरे को। तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, देखो इमेजेस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनको आप टिक कर सकते हैं। आपको पिक्सल में इमेजेस, आपको कोई भी एक विड्थ यहाँ पे स्पेसिफिक विड्थ वगैरह सेट करनी हो, तो उसी विड्थ के यहाँ पे पोस्ट है आपके पास, तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप पढ़ पढ़ के उनको टिक अनटिक कर सकते हैं। और देखो पोस्ट फिल्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ के टिक कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पिन करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी स्पिन प्लगइन भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी पोस्ट डायरेक्ट स्पिन भी हो जाएगी। तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको जो 10 मिनट देना है वो भी आपको नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट रेडी होके अपने आप पब्लिश हो जाएगी। तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बना देना, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो अभी हम इसको अनटिक ही रखने वाले हैं। देखो कंटेंट मॉडिफिकेशन वगैरह इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो लिंक्स में आ जाना और इसको नो फॉलो लिंक में आपको कर देना है। तो बस आपको इतना काम करना है, और बाकी का आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस ये हमारी RSS फीड बन के तैयार है। अब देखो पोस्ट कैसे आएगी आपकी पोस्ट, तो अब देखो यहाँ पे आपको है ना टाइमिंग मिल जाती है, फ्रिक्वेंसी। तो अभी मैं आपको है ना इसको 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे को 1 मिनट में लेनी है, तो जल्दी से हमारे पास पोस्ट आनी चाहिए। तो 1 मिनट में आपके पास पोस्ट आने लग जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं, 1 आवर में आपको एक पोस्ट चाहिए, डेज में आपको एक पोस्ट चाहिए, तो मिनट्स में आप यहाँ पे रखें, और यहाँ पे आप मिनिमम 10 मिनट रखें। मैं अभी 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है। तो 10 मिनट से कम आप यहाँ पे नहीं रखें, क्योंकि 10 मिनट बाद हमेशा एक न्यू पोस्ट आएगी, तो यहाँ पे आपकी ऑटो ब्लॉगिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इसको पब्लिश करते हैं। तो अब देखो हमारे को इसको चेक करना है कि ये रन कर भी रहा है या फिर नहीं। तो देखो आपको यहाँ पे टिक करना है रन कैंपेन पर, यहाँ से हमारे को पता लग जाएगा कि हमारा कैंपेन रन कर भी रहा है या फिर नहीं। तो देखो हमारा कैंपेन यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक पोस्ट भी आ चुकी है। तो अब हम इस पोस्ट को चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट पर किस तरीके से पोस्ट दिख रही है। तो हम अपनी वेबसाइट पर विजिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली पोस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली यूएस की पोस्ट हमारे पास आ चुकी है, लेकिन देखो यहाँ पर लेंथ ही नहीं है इसकी, बहुत कम लेंथ है यहाँ पे। तो अब हम इसकी यहाँ पे सेटिंग चेंज करने वाले हैं। तो जो भी हमारी न्यूज़ है ना, तो अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। देखो जो भी ऐसी शॉर्ट पोस्ट होगी उसको हमारे को नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे को पहले पोस्ट में आ जाना है, एक काम करते हैं हम पोस्ट में आ जाते हैं। ये रहा पोस्ट एंड फिल्टर्स में आपको आ जाना है। देखो स्पेसिफिक, देखो शॉर्ट होगी लेंथ में, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे। तो इस ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 2000 रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 500 रहने देते हैं, 500 पे सेट कर लेते हैं हम इसको। और अब यहाँ पे आपको इसको अपडेट करना है। तो हमारे पास जो भी 500 वर्ड्स की पोस्ट से जो भी कम होगी वो हमारे पास नहीं आएगी। तो हम देखो एक और कैंपेन यहाँ पे रन करके देखते हैं,
दूसरी पोस्ट हमारे पास आती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट का वेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइमिंग 1 मिनट लगाई थी, तो 1 मिनट का हम यहाँ पे वेट करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दूसरी पोस्ट आ चुकी है। तो दूसरी पोस्ट देखो, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये हमारे पास दूसरी पोस्ट आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पे आर्टिकल देखना। देखो ये आर्टिकल आपको दिख गया यहाँ पे। तो 500 वर्ड का यहाँ पे आर्टिकल है। तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करके रखना है। 500 वर्ड से कम की जो भी पोस्ट होगी वो हमारे पास नहीं आएगी, जो भी 500 वर्ड से ऊपर की पोस्ट होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। देखो सारी कितनी बड़ी पोस्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है RSS फीड को। तो देखो अब आप यहाँ पे अलग अलग कंट्री की भी लगा सकते हैं, मतलब एक ही निश पे, तो मतलब एक ही ब्लॉग पे आप यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लिए भी बना सकते हैं। तो देखो अगर आपको और वेबसाइट का यहाँ पे बनाना है, मैंने इस वेबसाइट का यहाँ पे कैंपेन बना के बताया था। तो देखो आप यहाँ से और भी वेबसाइट ले सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे US की वेबसाइट है। अब देखो मैं आपको एक इंडिया के लिए भी बना के दिखाता हूँ। तो इंडिया से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी न्यूज़ मिली है, तो हम इसको चूज करते हैं। जी न्यूज़ पे हम टिक करते हैं। और अब हम इसके RSS फीड यहाँ पे बनाने वाले, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं फिर से अपने डैशबोर्ड पे। आपको फिर से एक न्यू कैंपेन रन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जी न्यूज़ टाइप कर देना है। जो भी आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, टाइटल में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जी न्यूज़ हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो अब हम इसको भी यहाँ पे फीड पे सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको अपनी जो भी RSS फीड की लिंक थी वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो हमारे पास देखो स्पोर्ट्स की है यहाँ पे, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मिनिमम पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2000 से ज़्यादा, और यहाँ पे आप 2000 से कम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना आपको यहाँ पे पोस्ट चाहिए उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो आपको यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन पर टिक करना है। हमारे को कोई भी यहाँ पे इमेजेस, जिसमें इमेजेस नहीं हो पोस्ट में, वो वाली नहीं लेनी है। जिसमें कंटेंट नहीं हो वो वाली नहीं लेनी है। और आपको एक ऑप्शन ये वाला भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जिसमें लेंथ अगर स्मॉल हो तो वो वाला नहीं लेना। आपको यहाँ पे 500 सिलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे 500 टाइप कर देते हैं। अब आपको इसको भी पब्लिश पे नहीं करना, पहले इसको ड्राफ्ट में रखना है। आपको पहले पोस्ट को एडिट करना है, फिर आपको पब्लिक करना है। तो अब देखो ये वाला सोर्स लिंक है, ये हम हटाने वाले हैं यहाँ से। तो इसको हम हटा देते हैं सोर्स लिंक को। बस हमारा काम इतना ही था। अब हमारी ये वाली RSS फीड भी बन चुकी है। इसको हम 1 मिनट पे सेट कर देते हैं। आप इसको 10 मिनट पे रखें, और अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारी ये वाली RSS फीड यहाँ पे काम कर रही है या फिर नहीं। तो हम रन कैंपेन पर करते हैं, और यहाँ पे देखो हमारी ये वाली RSS फीड भी यहाँ पे काम कर रही है। तो देखो हमारे पास एक पोस्ट भी आ चुकी है। तो अब हमारे वेबसाइट पे जाके देखते हैं हम, और यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी एक पोस्ट आ चुकी है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे पोस्ट दिख रही है, और ये हमारा आर्टिकल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग कैंपेन की, अलग अलग न्यूज़ की RSS फीड लगा के यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब देखो आपको पोस्ट को कैसे एडिट करना है। जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे आपको पोस्ट में आना है। पोस्ट में आने के बाद आपके पास यहाँ पे सारी पोस्ट मिल जाएगी। अब आपको है ना इसको पढ़ के अपने आप से यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है। जो भी आप यहाँ पे हिंदी में पहले पढ़ सकते हैं, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में गूगल ट्रांसलेट से। फिर आपको इस पोस्ट को पढ़ के हल्की सी आपको कस्टमाइजेशन करनी है। अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करना चाहते तो आप इसको थोड़ा बहुत स्पिन कर सकते हैं। तो स्पिन टूल का आप यूज़ कर लेना, कोई भी स्पिन टूल आपको गूगल पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पिन टूल का यूज़ ना करके आप खुद से कस्टमाइजेशन करेंगे, खुद से 10 मिनट देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, जिससे आपके पास ट्रैफिक भी आएगा। तो अगर आप खुद से कस्टमाइजेशन करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक भी आएगा। आप स्पिन टूल वगैरह कोई भी लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आपको ऑटो ब्लॉगिंग करने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे खुद से, तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि खुद से कस्टमाइजेशन करें। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट को पब्लिक करना है। जब मैंने आपको बताया था ऑप्शन में कि ड्राफ्ट में आपको पहले रखना है, फिर आप कस्टमाइजेशन करके यहाँ पे पोस्ट को पब्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑटो ब्लॉगिंग करनी है यहाँ पे।
और इस तरीके से आप आसानी से ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। रोजाना का आप 100 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है, कोई सी भी आप यहाँ पे रन करवा सकते हैं। कितनी सारी है यहाँ पे, आप चाहे तो सारी यहाँ पे कैंपेन बना के रन करवा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास बहुत अमाउंट में यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि कुछ से यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने की कोशिश करें, तभी आपकी ऑटो ब्लॉगिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं तो आपके पास बिल्कुल भी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपकी ऑटो ब्लॉगिंग तभी सक्सेसफुल होगी तब आप खुद से कस्टमाइजेशन करोगे। तो जैसे मैंने आपको यूएस के लिए बताई है, उसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कंट्री की RSS फीड बना के अलग अलग कैंपेन रन करवा सकते हैं। आप अमेजोन एफिलिएट बना सकते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अमेजोन एफिलिएट भी बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको ऑटोमेटिक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनानी है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए वो वाली वीडियो बना दूंगा। देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर व्यूज अगर आपको कम लग रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मेरा नया चैनल है। मैं पहले वाला चैनल डिलीट हो गया था क्योंकि वो वाला चैनल हैक हो गया था, तो उस पर स्ट्राइक आ गई, तो इसलिए वो चैनल डिलीट हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर रोजाना ब्लॉगिंग की रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।